अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया था वो कीवर्ड्स निकालने थे, सर्च इंजन निकालने थे। अब उसी टास्क को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टास्क किया था वो हम लोगों ने मैन्युअली ही कीवर्ड्स निकालना सीखे थे कि किस तरह निकालते हैं। आज हम लोग एक टूल यूज करते हैं, इसका नाम है SCM ब्रश। सैम ब्रश भी पढ़ते हैं, SCM ब्रश भी पढ़ते हैं। अब ये टूल पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल काम नहीं करता, तो इसके लिए हमें पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए। लेकिन फ्री में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है। अगर हम लोग नया नया काम सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर हम पेड टूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा टूल को यूज करके तो देखेंगे ये टूल कैसे यूज करते हैं। इस जगह पे आपके पास डोमेन ओवरव्यू के नाम से एक ऑप्शन आती है। ये आपको बताता है डोमेन के ओवरऑल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि केक्स एंड बेक्स की जो वेबसाइट है, इसको एक महीने में कितने लोग विजिट करते हैं। कॉपी किया, इधर आए, यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट। कहाँ की वेबसाइट है, पाकिस्तान की। क्लिक किया इस पे और यहाँ क्या लिख लिया, पाकिस्तान। और यहाँ से क्या कर दिया, सर्च। ये टूल मोबाइल पे भी चल जाएगा जो लोग मोबाइल से करेंगे। अब ये मुझे बता रहा है कि 4 मई तक, एक महीने में इस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए हैं, 62,200। पेड ट्रैफिक है कोई, नहीं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक है, 2.9 के, 2900। ट्रैफिक शेयर का इस कैटेगरी में ओवरऑल ये 27% है, बेकरी कैटेगरी के अंदर। अथॉरिटी स्कोर गूगल की नज़र में इसका है 16 आउट ऑफ 100। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये इसका 2 इयर्स का ग्राफ है। पहले ये इतनी होती थी। ब्रांडेड ट्रैफिक का मतलब क्या होगा आप लोगों के ख्याल से। अब एक बंदा लिख के आ रहा है बेस्ट केक्स एंड बेक्स केक, और एक लिख के आ रहा है गूगल पे सर्च कर रहा है कस्टमाइज केक। तो इन दोनों में से ब्रांडेड ट्रैफिक कौन सी हुई, बेस्ट वाली, जिसमें उसने ब्रांड का नाम यूज किया है, बेस्ट बेस्ट बाटा शूज। तो ये ब्रांडिंग, ब्रांडेड ट्रैफिक है। या खाली वो बाटा भी लिख लेता है तब भी कौन सी ट्रैफिक है, ब्रांडेड। अब क्योंकि ये ब्रांड है तो इसको नाम से लोग ज्यादा सर्च करते हैं। ये इसका ओवरऑल ग्राफ है। कभी 38 पे रहता है, ये जून 2000, जुलाई 2024, दिसंबर, और अभी इनका ग्राफ थोड़ा सा 61,000, 62,000 के करीब करीब है। बात समझ आई। अब ये तो हम लोगों ने कहा जी, एक वेबसाइट रैंडमली वेबसाइट उठाई, उसको एग्जामिन कर लिए। क्या हम लोग अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नहीं एग्जामिन कर सकते, कर सकते हैं। इसने हमसे कौन सा लॉगिन पासवर्ड मांगा निकालने के लिए, इसने खुद ही सब कुछ निकाल दिया। इस जगह पे बता रहा है कि टॉप 3 कीवर्ड्स कौन से हैं, इसके टॉप 4 to 10 कितने, मतलब कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिसके ऊपर कोई बंदा सर्च करता है तो केक्स एंड बेक्स नंबर 1, 2, 3 पे आती है। समझ आई बात। इधर देखो बच्चे, अगर मैं इसको बाकी सारी लाइट्स को बंद करता हूं, अब ये मुझे बता रहा है कि टोटल इसके अभी तक 83 कीवर्ड्स ऐसे हैं। जब कोई बंदा उसको सर्च करता है तो केक्स एंड बेक्स या तो नंबर 1 पे आती है, या नंबर 2 पे, या नंबर 3 पे। पहले कितने थे, 212। ड्रॉप हुए, कब ड्रॉप हुए, मार्च 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ड्रॉप हुए। ठीक है, 4 to 10 में इनके कितने कीवर्ड्स हैं, 142। नजर आ रही, 4 to 10 में मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जब कोई सर्च करता होगा तो केक्स एंड बेक्स चौथे नंबर पे आती होगी, 5वें पे आती होगी, 6वें पे आती होगी, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, या 10वें पे। ये 11 से 20 है। 11 से 20 का मतलब ये है कि केक्स एंड बेक्स कौन से पेज पे आएगी आपके ख्याल से। एक पेज पे कितनी सर्चेज आती है, 10। तो 11 से 20 कौन से पेज पे चले जाओगे, दूसरे पे। 21 से 50 पेज नंबर 3, 4 और 5। अब एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि इसके जो टॉप के कीवर्ड्स थे ना, उनमें एक जंप आया है।
पहले 4 to 10 कितने कीवर्ड थे? 261 या 271? एकदम जंप आया, सारे कीवर्ड इसके क्या हो गए? ड्रॉप। अब अगर पहले पेज से निकले हैं कीवर्ड तो कौन से पेज पे जाएंगे? दूसरे पे, तीसरे पे, या चौथे पे? जब मैं इसकी लाइट ओपन करता हूं तो इसके तीसरे पेज के भी कीवर्ड्स क्या हुए हैं? डाउन। पहले कितने थे? 173। नजर आ रहा है? अब कितने हो गए हैं? 89। अब अगर मैं अगली सर्चेज ओपन करता हूं तो अब देखो इसके जो कीवर्ड ड्रॉप हुए थे वो कहाँ चले गए हैं? चौथे पांचवें पेज पे। तो चौथे पांचवें पेज की सर्च एकदम क्या हो गई है? ज्यादा। यहाँ पे देखो कितने कीवर्ड्स थे? 21 से 50 पोजीशन पे पहले इनके कितने कीवर्ड्स थे? 631। नजर आ रहे हैं? और जब ड्रॉप हुए तो तब कहाँ चले गए? 1185 पे चले गए। समझ आई? मतलब जो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन से ड्रॉप हुए थे, पहले दूसरे पेज से ड्रॉप हुए थे, वो तीसरे चौथे पांचवें पेज पे चले गए सारे। ये 11 से 51 से 100 है। स्टार्ट रैंकिंग इधर से ही होती है। आप 51 पेज से 100 पोजीशन पे पहले आते हो, फिर 21 से 50 पे आते हो, 11 से 24 से 10, और फिर टॉप 3। अब ये कह रहा है कि ऑर्गेनिकली इस वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी आ रही है? 95.9%। अब बाकी ट्रैफिक इनको कहाँ से आ रही है? एआई ओवरव्यू से इनको कितनी ट्रैफिक मिल रही है? 0.1%। एआई ओवरव्यू क्या होता है? जैसे ही मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सी सीरम ही सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? एआई ओवरव्यू। और इसने मुझे कहा जी इस वेबसाइट का या ये को नेचुरल का इसको पता है, ये प्रोडक्ट अच्छी बनाते हैं। एआई ने बताया। अब अगर मैं इसको देखने के बाद इधर जाता हूँ तो ये ट्रैफिक काउंट होती है एआई ओवरव्यू की ट्रैफिक। बात समझ आई? अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। सर, सर, इसको कहते हैं सर्व। सर्व का मतलब ये होगा कि जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है ना, तो अभी मैंने ये डिफरेंट वेबसाइट सर्च किया ना, तो बाज़ औक़ात गूगल के अंदर यहाँ पे इमेजेस भी आ जाती हैं। ठीक है? ये नीचे चीज़ें भी लिखी आ रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दिखाते हैं, और यूज़र उन सर्च के थ्रू हमारी वेबसाइट पे क्या होता है? लैंड करता है। ठीक है? अब नीचे आते हैं, जैसे ये इसकी वीडियो आ गई। और नीचे आते हैं, किसी ने अपने रिव्यूज, रेटिंग और ये सारा कुछ ऐड किया होता है। जितनी ज्यादा चीजें ऐड करोगे उतना क्लिक का चांस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे इसने लिखा हुआ है इसके पास कितने रिव्यूज हैं? 4.8। ओवरऑल कितने? 1741। और प्राइस कितनी है? 1490। अब मैंने देखा रिव्यूज तो इनके पास अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप इस वेबसाइट पे जाओगे या इस वेबसाइट पे जाओगे, तो क्या, किस पे जाओगे? दूसरी पे, क्योंकि इसके पास रेटिंग भी है, रिव्यूज भी हैं, प्राइस भी उससे क्या है? कम है। अब दोबारा नीचे आते हैं और ये कहता है जी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक है अभी? 2743। ये कीवर्ड्स पे ये नंबर 1 पे है। इस कीवर्ड के ऊपर इसको कितना सर्च वॉल्यूम मिल रहा है? 49.5K। और इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम मिल रहा है? 6.6K। इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम मिल रहा है? 49.5 के। अब ये कीवर्ड ऊपर वाले कीवर्ड के साथ मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि वही कीवर्ड तो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन ये केक्स एंड बेक्स लाहौर है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? केक्स एंड बेक्स। अब और नीचे आओ। यहाँ पे 4 तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं। पहली, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। दूसरे, नेविगेशनल। तीसरे, कमर्शियल। और चौथे, ट्रांजैक्शनल। अब कीवर्ड्स को आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर। जो भी आप कीवर्ड ढूंढ रहे हो, इससे 4 तरह के रिजल्ट्स आएंगे। या तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, या लोग सिर्फ आपकी वेबसाइट पे आएंगे और नेविगेट करेंगे, या आपके कुछ कीवर्ड्स ऐसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होंगे, या चौथी ऑप्शन क्या है? ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ये वो कीवर्ड्स होंगे जिनको लिख के
कोई बंदा ऐड टू कार्ट करता है। समझ आई? जिसका मतलब ये है कि हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? ट्रांजेक्शनल पे। लेकिन ट्रांजेक्शनल तब तक नहीं परफॉर्म होंगे जब तक लोग हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं इकट्ठी करेंगे, जब तक लोग हमारी वेबसाइट पे आके विजिट ही नहीं करेंगे नेविगेशनल के थ्रू। अब सिर्फ नेविगेशन के थ्रू जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं और हमारी वेबसाइट आ जाती है, वो क्लिक करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है? 56,000। और ऐसे कीवर्ड्स जो बाय की नेचर से आते हैं, वो फॉर एग्जांपल लिखते हैं जी, बेस्ट पिज्ज़ा शवारमा केक्स एंड बेक्स, सर्च किया। अब इनकी नेचर है ये बाय करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू हमें कितने ट्रैफिक आ रही है? 3.9 के। और कितने कीवर्ड्स हैं? 616। अब ये वेबसाइट आपको ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर निकाल के दे दिया, कुछ भी मेहनत नहीं की। ये इसने क्या निकाल के दे दिया आपको? इनको क्या कहेंगे? केक्स एंड बेक्स का लेयर्स क्या है? अब एक कॉलेज है पीक सोल्यूशन, एक कॉलेज इनके हमसाया में कॉलेज है, ये दोनों आपस में क्या है? दोस्त हैं, कंपटीशन है। क्या है? कंपटीशन है। तो इसने उनके लिए क्या निकाल के दे दिए? कंपटीशन। इसने कहा जी आपका ये ब्रांड है, किस कलर में कर दिया? पर्पल में। ये कौन है? लेयर्स। और लेयर्स की कितनी ट्रैफिक है? 1 लाख, 1,17,929। और कितने कीवर्ड्स रैंक है? कितने कीवर्ड्स रैंक है? 8,003। और हमारे कितने कीवर्ड्स रैंक थे? 2,800। 5,000 कीवर्ड्स ज्यादा हैं। और हमारी ट्रैफिक है 62,000 और उसकी है 1,17,929। कॉमन कीवर्ड्स हम दोनों में कितने? 151। मतलब ये कि उन कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट भी रैंक है, और हमारे कंपटीशन की वेबसाइट भी क्या है? रैंक है। अब ये सारा एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया। इसने मुझे बताया कि जी आपका कॉम्पिटिट जो बड़ा कॉम्पिटिटर है ये है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपके साथ लगा हुआ है, इसके 46,000 है। आपने इससे नीचे नहीं जाना और इसके करीब जाने की कोशिश करनी है। ये उससे नीचे है, इसकी 11,000 है। ये उससे भी नीचे है, ये उससे भी नीचे है, मतलब सारे कंपटीशन इसने निकाल के आपके सामने रख दिए। अब मैं आपको कहूंगा कि आप कंपटीशन ढूंढो, तो आप वर्बली जाके कंपटीशन ढूंढना शुरू करोगे, उसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो बेहतर ये है कि टाइम ज़ाया ना करो, इस टूल को यूज़ करो और इस टूल के थ्रू क्या कर दो? कंपटीशन निकालो। अब जैसे ये वेबसाइट है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। ऊपर आया, सर्च किया, और यहाँ से क्या कर दिया? स्टार्ट। कितनी ट्रैफिक है? 74,400। कितने पेड ट्रैफिक है? 1.9 के। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग ऐड चला रहे हैं, चला रहे हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक हैं? 2,800। और 14 कीवर्ड्स के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नीचे आते हैं, ये इनके 2 साल का ग्राफ है पिछले। ये 97,000 को भी इन्होंने टच किया था। सितंबर में 1,38,000 को भी इन्होंने क्या किया था? टच किया था 2025 में। ये इनके कीवर्ड्स हैं। इधर आते हैं जी, इन कीवर्ड्स पे ये नंबर 1 पे हैं। कोई लिखता है विटामिन सी सीरम, तो इसके ऊपर ये कहाँ आएंगे? नंबर 1 पे। सर्च करके देख लेते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा। कहाँ आए हैं? नंबर 1 पे। ये इनके कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड के थ्रू, इंफॉर्मेशनल के थ्रू 49,000 ट्रैफिक इंगेज कर रहा है ये। और ये इसके क्या है? कंपटीशन। ये है को नेचुरल। ये कौन है? विंसे। विंसे की कितनी ट्रैफिक है? 72,938। और हमारी कितनी है? 74,421। मतलब दोनों आपस में क्या है? करीब करीब है। ये एक और वेबसाइट है, इसकी कितनी है? 2,27,000। बात समझ आई? जेन फॉर्म कहाँ पे है? ये कौन सा है? ये जेनफॉर्म ही है। जेनफॉर्म की कितनी है? 2,27,000। कॉमन कीवर्ड्स कितने हैं? 2,66,000। टोटल कितने कीवर्ड्स पे रैंक है? 4,001।
मतलब फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे सर्च किया ना, जैसे ये वाइट सी सीरम। सी सीरम का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास कितनी वेबसाइट्स आई हैं, पहले ये वेबसाइट आई है, ये वेबसाइट भी तो उसी पे रैंक है ना, तो ये कीवर्ड इन दोनों के दरम्यान क्या हुआ, कॉमन। ये वेबसाइट भी उसी पे रैंक है, ये वेबसाइट भी उसी पे ही है, ये यूट्यूब चैनल भी उसी पे रैंक है, और ये वेबसाइट भी उसी पे रैंक है। तो इन कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, कॉमन कीवर्ड्स। इधर तक बात समझ आ गई। ये आपके पास क्या बटन आता है, एक्सपोर्ट का। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, अपग्रेड टू प्रो। ये आपके लिए सारा डाटा एक्सपोर्ट कर देता है, और ये डाटा हम लोग क्लाइंट के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर। लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते सर, ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक एक क्लाइंट दोबारा असाइन करूंगा। आपने मुझे उसके कॉम्पिटिटर्स निकाल के बताने हैं, आपने मुझे ये बताना है कि वो किन कीवर्ड्स पे रैंक है, आपने मुझे ये बताना है कि उसकी ट्रैफिक कितनी। ये मई की ट्रैफिक है, आप अप्रैल की भी देख सकते हैं। अब अप्रैल के अंदर क्या कह रहा है आपको, प्रो बाय प्रो। अच्छा, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। आप यहाँ पे आप स्निपिंग टूल ले लो, और स्क्रीनशॉट तो आपको लेना आता है कि आप कैसे करोगे। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना, और नीचे भी सारे डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ पे कीवर्ड्स दिखा रहा है, किन कीवर्ड्स पे रैंक है, ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट हो। अब दूसरा काम, इधर एक और ऑप्शन भी आती है, उसको बताना है ना कि आपकी क्या वेबसाइट की रैंकिंग है। आपको फॉर एग्जाम्पल महीने में पूछता है जी, मेरी वेबसाइट कहाँ रैंक हुई है, आप उसे क्या कहोगे। उसकी वेबसाइट तो दिखने में तो वैसी ही नजर आएगी, आपने तो कुछ नहीं किया। एक वेबसाइट है बाटा की, 6 महीने उसकी एसईओ कर लो, दिखने में तो वैसी शक्ल ही रहेगी। बैकएंड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है वो तो आपने उसको दिखाना है ना। अब यहाँ पे अगर ये दिखा रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर 1.4% ट्रैफिक बढ़ी है, तो ये चीज़ हम लोगों ने क्लाइंट को दिखानी है। कीवर्ड्स 0.1% इंप्रूव हुए हैं, तो ये चीज़ तो हमने क्लाइंट को दिखानी है, ताकि हम लोग क्लाइंट को दिखा सकेंगे भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही। ये तो बड़ी वेबसाइट थी ना, अब छोटी वेबसाइट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मिशास कॉस्मेटिक्स, एक ब्रांड है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने इनकी वेबसाइट बनाई है, ये वाली। अब देखते हैं जी, नई वेबसाइट है, इसके स्टैट्स देखते हैं क्या है। अब जब क्लाइंट आपको वेबसाइट देगा तो आपकी वेबसाइट इस तरह की होगी। अथॉरिटी स्कोर 0, डोमेन ट्रैफिक नहीं पता, पेड ट्रैफिक नहीं पता, ट्रैफिक शेयर नहीं पता, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं पता, पेड कीवर्ड्स नहीं पता, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता अभी। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कुछ भी नहीं, सारा डाटा का सारा डाटा क्या है, ब्लैंक है। आहिस्ता आहिस्ता इसका डाटा फैच होना शुरू होता है, फिर बताता है जी 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे इस कीवर्ड पे रैंक हो रही है, इस कीवर्ड पे रैंक हो रही है, या इस कीवर्ड पे रैंक हो रही है। बात समझ आई। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा, अब अगर कोई बंदा लिखता है जी मिशास प्राइस फेशियल किट वाइटनिंग, तो मैं इसको नहीं कहूंगा जी इस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट नंबर 1 पे है। क्या ये ब्रांडेड ट्रैफिक है, सोच लो, क्या लगता है। ये मिशास क्या है, ब्रांड है, तो ये ब्रांडेड ट्रैफिक है कि नहीं है। अगर कोई लिखता डायरेक्ट ये, और देन हमारी वेबसाइट नजर आती, तो अब ये नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक है। यहाँ पे कहीं पे नजर आई विश्वास, कहीं भी नहीं है, टॉप 10 में तो नहीं है। इधर चले जाओ, बताता हूँ, इधर भी नहीं है। इधर देखो है, नहीं है। इधर है, नहीं है। मतलब हम टॉप 4 पेजेस में भी कहीं पे नहीं आ रहे। ठीक है,
अब अगर कोई बंदा मिशास को जानता है तो वो लिखेगा इसके साथ मिशास। और फिर मैं इस चीज पे खुशी नहीं मना सकता कि मेरी वेबसाइट नजर आ गई। इतना प्रिसाइज क्यूरी लिखेगा तो गूगल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी का एबीसी शूज के नाम से ब्रांड है तो कोई गूगल पे आके लिखता है जी एबीसी शूज, तो गूगल ने एबीसी शूज ही दिखाने। मेन, अगर ब्रांड का कीवर्ड यूज हो रहा है तो इस तरह की ट्रैफिक को क्या कहते हैं? ब्रांडेड। अगर ब्रांड का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा तो कौन सी ट्रैफिक हो जाएगी? नॉन ब्रांडेड। जब आपका ब्रांड, आप ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड की ट्रैफिक आ रही है तो कोई बुरी चीज है। ब्रांड की ट्रैफिक आ रही है तो अच्छी चीज है, लेकिन आपको अभी ब्रांड बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के अंदर लोग कैसे सर्च करेंगे? कोई क्यूरी सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट बॉलीवुड की उनको नजर आ जाएगी। समझ आई बात? उसके बाद जब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिर उनके दिमाग में रहेगा यार इस ब्रांड की प्रोडक्ट थी, इस ब्रांड की प्रोडक्ट थी, देन वो सर्च करेगा। समझ आई? स्टार्टिंग में नॉन ब्रांडिंग ट्रैफिक ही आती है और फिर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है? ब्रांड पे। अच्छा, जो भी आपने ट्रैफिक बनानी है, वो जो भी मैं आपको वेबसाइट असाइन करूंगा, आपने उसकी एक रिपोर्ट बनानी है इस तरह। अब बनानी का मतलब बनानी है, ये नहीं कि अगले दिन खाली हाथ वापस आ जाओ। और ये काम मोबाइल पे भी हो सकता है। गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उधर से स्क्रीनशॉट लो, इधर जाके चिपका दो। समझ आई? अच्छा, दूसरा काम, आप लोगों ने जो भी, मैं आप लोगों को वेबसाइट असाइन करूंगा, एक टूल मैंने आप लोगों को डाउनलोड करवाया था, स्क्रीमिंग प्रो। उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से क्या कर देना है? स्टार्ट। ये टूल आपकी वेबसाइट के अंदर क्रॉल करेगा। क्रॉल का मतलब क्या होगा? रेंगेगा। एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ओवरऑल आपकी वेबसाइट के हर पेज पे जाएगा। क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दी, कितने परसेंट वेबसाइट चेक हो गई है? इस तरफ दरम्यान में क्या ऑप्शन आ रही है? इश्यूज की। और ये इश्यूज निकाल रहा है। ऐसी इमेजेस जिसके साइज 100 KB से ज्यादा है, वो सारी इमेजेस इसने क्या कर दी हैं? एलिमिनेट। ऐसे टाइटल जिनकी लेंथ 60 कैरेक्टर से ज्यादा है, वो भी सारे क्या कर दिए? एलिमिनेट। अब 60 कैरेक्टर से ज्यादा टाइटल के ऊपर नुकसान क्या होता है? फायदा तो देखते हैं कि फायदा होता भी है या नहीं होता। जिसके टाइटल की लेंथ 60 कैरेक्टर से ज्यादा होगी, गूगल उसके आगे क्या लगा देगा? डॉट। जब ये नजर ही नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसमें से कोई वर्ड मैच करेगा तो गूगल उसको दिखाएगा। जो इधर कहीं पे छुप गए हैं वर्ड, वो नजर ही नहीं आ रहे। जब नजर ही नहीं आ रहे तो दिखाने का कोई फायदा है? नहीं। सेम इसकी, इसका टाइटल की लेंथ 60 से कम है, कम है, कम है, कम है, पता चल गया। अच्छा, वापिस ऊपर आते हैं। इसको कहते हैं, ये टाइटल हुआ तो ये क्या हुई? डिस्क्रिप्शन। लेकिन एसईओ की जुबान में इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जी मैं बगावत कर देता हूँ, मैं ज्यादा कर लेता हूँ, तो ज्यादा कर लो, आगे क्या लग जाएंगे? 3 डॉट। नजर ही नहीं आएंगे। जब नजर नहीं आएंगे तो ज्यादा लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ऊपर से आप अपने वेबसाइट के ऊपर खुद वर्ड का लोड डाल रहे हो। कैरेक्टर जो है वो जगह तो ले रहा है ना मेमोरी में। क्या इसकी लेंथ ज्यादा कम है? इसकी रीड मोर तो वैसे ही आता है, यहाँ पे इसकी ज्यादा है कि कम है? कम है, लेकिन रीड मोर फिर भी आ रहा है। समझ आई? ये रीड मोर से ही क्यूरियोसिटी आती है ना कि आगे क्या लिखा होगा। समझ आई बात? तो रीड मोर तो वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे 3 डॉट भी लगा दो तो मेरा वही एक्सप्रेशन है ना जो अभी है। बात समझ आई? अब ये वाला जो इसका पेज है, कब बना है? 12 दिसंबर 2022। और ये जो इससे ऊपर पेज है, ये कब बना है? 4 मार्च 2026। ये 4 साल पुराना पेज है। ये उससे ऊपर रैंक है। इसका मतलब ये है कि टाइम
अगर कोई आपसे 10 साल पहले भी बिजनेस स्टार्ट करता है और आप अच्छे तरीके से एसईओ परफॉर्म करते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, compete कर सकते हो। अच्छा, अब ये टूल देखते हैं वापसी। इसने क्या किया, 100% क्या कर लिया, क्रॉल। 100% क्रॉल करने के बाद इसने कहा जी 32 पेजेस ऐसे थे। 32 पेजेस ऐसे थे जिनकी लेंथ 60 कैरेक्टर से क्या है, ज्यादा है। कौन कौन से पेजेस थे, ये थे। इसकी कितनी है, 61। अब सब कीवर्ड्स के एंड पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। जब स्क्रीमिंग फ्रॉग काउंट करता है ना तो ब्रांड का नाम के साथ क्या कर देता है, काउंट। लेकिन जब वो गूगल पे आते हैं ना तो गूगल पे ये ब्रांड का नाम एंड पे नजर नहीं आता। ठीक है। तो हमने इस ब्रांड का नाम निकालने के बाद कितने करने हैं, 60 तक। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं 32, सिर्फ 32 ही है, ज्यादा नहीं है। ये क्या बटन आ रहा है, एक्सपोर्ट। और यहां से क्या कर लेता हूँ, सेव एंड ओपन। टाइटल एक्सपोर्ट की। अब देखो यहाँ पे, ये टाइटल का यूआरएल है। अभी वेबसाइट के ऊपर तो हम लोगों ने काम किया ही नहीं है ना, कि वेबसाइट के ऊपर कैसे सही करते हैं। कितनी दफा अगर हुआ है, इसको निकाल दे, ये हमारे काम की। ये हमारा टाइटल है, लेंथ कितनी है, 69। और मेमोरी के लिहाज से 623 पिक्सल जगह ले रहा है। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये सारे टाइटल इंडेक्स हैं। इंडेक्स का मतलब ये टाइटल लोगों को नजर भी आते हैं गूगल पे, उसको कहते हैं इंडेक्स होना। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो अभी तक इंडेक्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गूगल पे सर्च करने से वो नजर नहीं आएगी। ये टाइटल है, कॉपी करो, नोटपैड में आओ, यहाँ लाके क्या कर दो, पेस्ट। अब जिनके पास विंडो 11 है, नोटपैड वैल्यू बता देता है, ठीक है, कि कितने करेक्टर्स हैं। कहीं नजर आ रहे हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं, लास्ट पे कितने करेक्टर्स हैं, 70 करेक्टर्स हैं। अब जिनके पास विंडो 11 नहीं है, अब इसका मतलब ये है कि वो गिने यहाँ पे 1 2 3 4। एक ऑप्शन ये है कि गूगल पे जाओ और यहाँ लिखो करेक्टर्स काउंटर, क्लिक करो, इधर लाके क्या कर दो, पेस्ट। तो ये बता देगा कितने करेक्टर्स हैं, 69। होने कितने चाहिए, 60। अब मैं कह रहा हूं कि इसको इग्नोर करना है आपने। ये जब इग्नोर करोगे ना तो इधर तक क्या होगा, इग्नोर। अगर इसको कम करके कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, 58। क्या सही है, सही है। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई, दोबारा देखो। ये वर्ड कितने करेक्टर्स ले रहा है, कितने ले रहा है, ये लिखा हुआ, 12 करेक्टर्स। ठीक है। इसको निकालने के बाद आपने देखना है कि आपके टाइटल की लेंथ पूरी हो रही है या नहीं हो रही। समझ आई बात। अब इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इसको आप रंग दे दो, सब बस। तो अगर 69 को जरूरत नहीं पड़ी तो क्या 64 को पड़ेगी, नहीं, 82 वाले को। इसको पढ़ सकती है। कितने, 2 3 करेक्टर्स का ही मसला होगा शायद। ओपन करते हैं, पेस्ट करते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो कितने बचे, 70। कितने काम करने, 10। बेस्ट हेयर कंडीशनर फॉर डैमेज्ड हेयर, बेस्ट हेयर कंडीशनर, बेस्ट हेयर कंडीशनर।
बस अगर मैं इसको इधर तक खत्म कर दूं तो कितने बच रहे हैं पीछे? 54 कैरेक्टर्स। एक ऑप्शन ये थी कि मैंने इसको खुद किया। कोशिश करो कि खुद ही कर लो, वरना चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो कि इसको कितने में कन्वर्ट कर दें। 60 में। यहाँ पे ठीक करने से वेबसाइट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि पहले मैं इसको राइटिंग में ठीक करूंगा और उसके बाद फिर इसको कहाँ चेंज करूंगा? वेबसाइट पे। इसको 76 को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, 4 कैरेक्टर्स ज्यादा है। 64। अगर मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइनें इसने लगाई हुई हैं, आप कितने बच गए हैं? 62। सही है। 2 कैरेक्टर का ख्याल है। लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान नजर नहीं आने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के आगे क्या आ जाने? दो डॉट्स आ जाने, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जी, ये कितना बन गया 54 और ये कितना बन गया 62। कॉपी किया, पेस्ट। 66 कैरेक्टर्स। अब कितने बच गए? 55। कॉपी, पेस्ट। और पीछे कितने बच गए? 55। 10-12 करके देख लो, समझ आ गया कि किस तरह हो रहे हैं, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई? कौन से कीवर्ड्स? टाइटल्स में। अभी सिर्फ आप ये देखो कि आपने सिर्फ टाइटल छोटा करना है, ठीक है। कीवर्ड्स अगर लगाने शुरू कर दिए ना दरम्यान में, तो फिर ये भी चला जाएगा। जब हम लोग इसको वेबसाइट के ऊपर लाइव सेट करेंगे ना, तो फिर आपको बताऊंगा कि इनके अंदर कीवर्ड्स कैसे सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास कीवर्ड्स का डाटा होना चाहिए। समझ आई बात? हाँ, यूज कर सकते हैं अगर हमारा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। इसलिए मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट के भी निकाल लो। हमारा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ मैच करता है, तो वो कीवर्ड हम लोग इसके अंदर कहाँ कर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। जैसे शैम्पू, लिक्विड सोप, ये कीवर्ड्स हैं। फ्रेगनेंस फ्री लिक्विड सोप कीवर्ड है, ठीक है। हमें हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम सब कीवर्ड यूज करने चाहिए। प्लस कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे कीवर्ड्स यूज करें जिनका कंपटीशन लो है। सर्चेज ज्यादा है और कंपटीशन क्या है? लो। फिर ही हमारा फायदा होगा। अब जैसे ये है, कितना करेक्टर की लेंथ है? 63। चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्ड ही सिर्फ इसने अब इसकी बात इधर आ गया को नेचुरल। राइस फेस वॉश एंड स्क्रब। कितने बच गए? 51। 5 7 10 को ठीक करके देख लो। ठीक करने के बाद एक और ऑप्शन भी आती है यहाँ पे। टाइटल का मसला है, तो ये वो टाइटल्स हैं जिनकी लेंथ 30 कैरेक्टर से क्या है? कम। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड में या तो 30 से ज्यादा कर लो या 60 से क्या कर लो? कम। इन दोनों के दरमियान रखनी है। जो 30 से कम है इनकी लेंथ हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा। नीचे आते हैं जी, एक और ऑप्शन भी आती है। मेटा डिस्क्रिप्शन ओवर 155 कैरेक्टर्स। कितनी मेटा डिस्क्रिप्शन है जिनकी लेंथ ज्यादा है? 35। अब इसको भी आप यहाँ से क्या करोगे? एक्सपोर्ट। यहाँ से क्या करोगे? सेव एंड ओपन कर लो, और यहाँ से क्या कर लो? ओपन। अब जिनकी ज्यादा बड़ी लेंथ है, जैसे कि इसकी कितनी लेंथ है? 279, 320, 160। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 158 नहीं जरूरत। 198 जरूरत है। 160, 160 नहीं जरूरत। 158 नहीं जरूरत। तो जिनको नहीं जरूरत है ठीक करने की, उसको वैसे ही आप रहने दो। अब ये हम लोग पहले खुद करते हैं,
क्लाइंट को भेजते हैं, क्लाइंट अप्रूव करता है, तो फिर हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं? वेबसाइट में। उससे पहले वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। बात समझ आई? क्या करना है? अभी सिर्फ उसमें दो एरर्स हम लोगों ने डिस्कस किए, एक टाइटल का, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल एक हो गया, और दूसरा डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। प्लस जो भी आपको वेबसाइट मिलेगी उसको आपने पूरा स्कैन करके